राधे राधे। राधा रानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रिया सक्सेना आप सभी का राधा रानी चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज का टॉपिक जो है वो हमारा ये है कि बच्चों को अपनी संस्कृति की ओर कैसे लेके जाएं। क्योंकि देखिए बच्चों को जो है, हमारे बच्चे स्कूल तो जाते हैं और हम इतनी फीसें भी भरते हैं, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, सब कुछ है, लेकिन बच्चों को हमारे धर्म और संस्कृति के बारे में ज्ञान नहीं रहता। आजकल तो चलिए कोरोना की वजह से, कोरोना जैसी महामारी जो ऐसी फैली हुई है उसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, घरों में ही हैं, लेकिन उससे पहले भी जाते ही रहे हैं। तो बच्चों को इतनी हमारे धर्म और संस्कृति का नहीं पता होता, क्योंकि स्कूल में 5 घंटे लगाने हैं और मैडम ने जो है 5-6 सब्जेक्ट पढ़ा के भेज देना है। तो ये जिम्मेदारी जो है स्कूल वालों की ही नहीं बनती, पेरेंट्स की भी बनती है कि आपने अपने बच्चे को कैसे संस्कार देने हैं और उसको अपनी संस्कृति के बारे में कैसे ज्ञान देना है। हम सोचें भी स्कूल को फीस भर रहे हैं, स्कूल वाले सब कुछ सिखाएं, पर नहीं, ये गलत है। स्कूल वालों पे सब कुछ नहीं थोपना चाहिए, कुछ जिम्मेदारी अपने ऊपर भी लेनी चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि बच्चों को संस्कृति की ओर कैसे लेके जाएं और उन्हें क्या बताएं, क्या कराएं, जिसकी वजह से वो हमारे धर्म को जाने और अपने संस्कृति को, अपने धर्म को जाने। देखिए, मैं एक हिंदू हूँ, मेरा बेटा 9 साल का है, 4th क्लास में पढ़ता है, और मैं शुरू से ही अपने बच्चे को मंदिर जाना तो साथ लेके जाना, सत्संग जाना तो अगर उसके पास टाइम है तो उसको साथ लेके जाना। कोशिश यही रहती है कि बच्चा मेरा साथ जाए। क्यों? क्योंकि बच्चा 4 जनों में जाएगा, सत्संग में जाएगा, बैठेगा, सुनेगा, तो उसके माइंड में भी वैसे वाइब्रेशंस आएंगे, भगवान के प्रति आस्था बढ़ेगी। और अगर हम बच्चों को लेके ही नहीं जाएंगे कभी अपने साथ मंदिर या कभी कोई तीर्थ स्थान पे, तो बच्चों को क्या पता चलेगा कि क्या है वहां पे, बच्चों को कुछ नहीं पता चलेगा उस बारे में। तो इसलिए हमेशा अपने बच्चों को अपने साथ मंदिर जरूर लेके जाएं। कोई सत्संग वगैरह अगर कभी आस पड़ोस में हो रहा है या कहीं आपके शहर में कोई कथा हो रही है, ज्यादा नहीं कहती मैं, सिर्फ एक दिन उनको कथा में ले जाएं, सिर्फ एक दिन, किसी भी दिन आप उनको ले जाएं। उनको पता तो चले कि भागवत कथा है क्या। बच्चों को पता ही नहीं है भागवत की ABCD भागवत है क्या। जब उन्हें कभी लेके ही नहीं गए तो उन्हें पता कहां से चलेगा। इसलिए आप एक बार जरूर एक दिन उनको भागवत कथा लेके जाएं और उनको बताएं कि भागवत कथा क्या होती है, कैसे होती है, क्यों हुई थी, किसने किसको सुनाई थी और इसका क्या फल मिलता है। क्योंकि आजकल जो है, पहले का जमाना गया, आजकल बच्चे कुछ भी काम करते हैं तो वो कहते हैं इसका क्या फायदा है। सबसे पहले बच्चे पूछते हैं कि फायदा क्या है, इसका फल क्या मिलेगा। बच्चों को पहले लेने के लिए चाहिए कि उसको मिलना क्या है मुझे। तो बच्चों को उस बारे में पता होना चाहिए कि भागवत सुनने से और पढ़ने से क्या लाभ होते हैं, सुनाने से और पढ़ने से क्या लाभ होते हैं। ठीक है ना, इस बात के बारे में बच्चों को जानकारी दीजिए। कहीं रामायण का पाठ होता है तो बच्चों को साथ लेके जाइए ताकि उनको रामायण पढ़ना है। आजकल के हमारे टाइम के बच्चों को रामायण पढ़नी नहीं आती है। पहले के टाइम के थे, हमारे टाइम के, हमने बचपन से अपने घरों में रामायण सुनी है, अपनी मम्मी को, अपनी चाची को, सबको करते हुए देखा है, तो वैसे ही हमें भी आती है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उनको रामायण और गीता भागवत का तो कोई ज्ञान है ही नहीं। तो वो ज्ञान हमने देना है, हमने कोशिश करनी है बच्चे के ऊपर कि बच्चा कैसे हमारा सीखे। आप घर में कोई भी ऐसा एक टाइमिंग बना लें जो कि आपने आधा घंटा रामायण पढ़नी है तो पढ़नी है और बच्चे को साथ में लेके बैठना है। रामायण का पाठ आप करेंगे तो बच्चा भी आपको करता देखेगा तो सीखेगा कुछ कि हाँ, घर में अगर मेरी माता जी ये कर रही हैं या मेरा भाई बहन ये कर रहे हैं तो मैं भी करके देखूंगी क्या है। बच्चों को खुद खाने से पहले आदत डालें कि भगवान को भोग लगाए, बिना भोग के कुछ नहीं खाना, जो भी खाना है भोग लगा के प्रसाद बना के ही खाना। बच्चों को वही आदत पड़ेगी। जब आप ही नहीं करेंगे ऐसा तो बच्चे कहाँ से करेंगे। सुबह आप खाना बनाइए, नाश्ता बनाइए, सीधे भगवान के आगे पहले लेके जाइए एक थाली, बच्चे के हाथ भेजिए कि जाओ आज भगवान को भोग लगा के आओ। बच्चे को पता चले कि भोग लगता कैसे है। एक बार बच्चे के सामने खुद लगाइए, उसके ऊपर एक जिम्मेदारी। अब तो बच्चे इस समय घर हैं, बच्चों के पास टाइमिंग ही टाइमिंग है, तो बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी डालिए कि तुम्हें भोग लगाना है सुबह, तो उसे लगाना है। उसको जिम्मेदारी, उसको याद कराइए कि भोग का टाइम हो गया, भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगाओ। बच्चे ने आप भोग लगाना है, ऐसे ही उसकी आदत पड़ेगी संस्कृति की ओर, उसका माइंड डाइवर्ट होता जाएगा, उसके माइंड में वाइब्रेशंस होती जाएंगी संस्कृति के प्रति, और वो बहुत ज़रूरी है होनी। तभी हमारे बच्चे हमारे धर्म को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे कि क्या है। एक भाई साहब हैं, उन्होंने सवाल किया था ऐसे ही कि हमारे बच्चों को स्कूल में तो कुछ नहीं कराया जाता, तो हम अपने बच्चों को किस तरह से सिखाएं। तो ये जो है, ये वीडियो मैंने बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए ही डाल रही हूँ। और स्पेशल मैं उनका जो सवाल था मेरे को बहुत ज़्यादा टच हुआ
कि नहीं, ऐसा वाकई में कई पेरेंट्स सोचते हैं कि कैसे हो, कैसे बच्चे समझे। बच्चों को तो रामायण पता ही नहीं है कि राम कौन है, कि रावण कौन है, कि सीता जी कौन है, कुछ नहीं पता। कई बच्चे तो ऐसे हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है। अभी जब लॉकडाउन में रामायण वाले एपिसोड शुरू हुए थे तो बच्चे बहुत कुछ सीखे। मेरे बेटे ने भी साथ बैठ के हम उसे दिखाते थे और वो हमसे क्वेश्चन करता था तो हमें उसके आंसर भी देने पड़ते थे, क्योंकि नहीं बताएंगे तो फिर बच्चे के अंदर अभिलाषा आएगी नहीं उसको देखने की। और जब बच्चा देखेगा, 10 सवाल पूछेगा, आप जवाब देंगे तो बच्चे की उत्सुकता बढ़ेगी उसको समझने की कि ये क्या है। तो इसलिए अपने बच्चों के ऊपर मेहनत आप करनी पड़ेगी आपको इस चीज के लिए। बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी डालिए कि आरती का 7 बजे का टाइम है तो आप सबने आरती में शामिल होना है। आरती में शामिल हो, आपने आरती करनी है। भगवान के लिए फूल लाने आपने लेके आने हैं, भोग लगाना है आपने लगाना है। और जैसे घर में पौधे हैं, पौधों में पानी डालना है तो आपने डालना है। तो ऐसे करके बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगी। अब जैसे घर में इतने सारे पौधे लगे होते हैं, बच्चों को पर्यावरण से भी जुड़ने का एक समय मिला है, तो इसलिए बच्चों को उसके लिए भी जागरूक करें कि नहीं, पौधों में पानी तुमने देना है, दोनों टाइम देना है, और आपने ही देना, हमें नहीं पता। जैसे टाइम हुआ बच्चे को याद दिलाएं कि टाइम हो गया बेटा, पौधों में पानी दे के आओ, तो बच्चा उस तरह से देगा। ऐसे ही कि बेटा टाइम हो गया आरती का, आपने आरती करनी है, चलो आरती करते हैं। तो ऐसे ही करके बच्चे सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। और धीरे धीरे ऐसे ही घर में कोई प्रतियोगिता रख लें कभी। बच्चे क्या है, बच्चे तो प्यार के भूखे, अगर उन्हें चॉकलेट भी दी तो बच्चे खुश हो जाते। 4-5 बच्चे जो होते हैं अपने आमने सामने के, उनको बुला के प्रतियोगिता करें कि आज ऐसे क्वेश्चन करने हैं, उसकी तैयारी करके आना, और जो अच्छे आंसर देगा उसको हम चॉकलेट देंगे या कुछ भी टॉफी देंगे। तो बच्चों का लालच होता है कि हमें कुछ मिलेगा और उन्हें सीखने के लिए भी कुछ मिलेगा। तो ऐसे छोटी छोटी प्रतियोगिताएं करवाइए, अपने कभी व्हाट्सएप ग्रुप में प्रतियोगिता करवाइए, कभी घर में प्रतियोगिताएं करवाइए, जिससे कि बच्चे आपके धर्म को समझ पाए। और हिंदू की क्या पहचान, ये मैं आज भी कह रही हूँ, और मेरी पहले वीडियो तुलसी माला की एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें भी मैंने बताया था हिंदू धर्म की क्या पहचान है। तो वो हिंदू धर्म की पहचान अपने बच्चों को कराएं कि माथे पे तिलक और गले में घंटी और हाथ में कलावा, ये हिंदू धर्म की पहचान है। और बच्चों को इस बात के बारे में जागरूक करें कि नहीं, ये हमारी पहचान है और हमें पहचान के साथ चलना है और आगे बढ़ना है और अपने धर्म के साथ चलना है, अधर्मी नहीं बनना है, अपने धर्म के साथ चलना है। तो इसलिए अपने धर्म के बारे में उनको बताइए, उनको अग्रसर करिए, उनको जागरूक करिए, तभी बच्चे कुछ कर पाएंगे और सीख पाएंगे। बच्चों को थोड़ा टाइम आपको खुद देना पड़ेगा, स्कूल के ऊपर नहीं छोड़ा जाएगा। और अब तो वैसे भी साल भर बच्चे स्कूल क्या जा पाएंगे। बहुत दुख की बात हो गई है कि कोरोना जैसी महामारी की वजह से बच्चे घर बैठ गए हमारे और नहीं जा पा रहे हैं। और अगर अब स्कूल खुलेंगे भी तब भी बच्चों को भेजने की हिम्मत नहीं पड़ेगी हमारी, क्योंकि ये महामारी ऐसी बुरी है कि मतलब समझ ही नहीं सकते हैं हम बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे इस साल तो इसलिए अपने बच्चों के पास इस समय ये जो टाइम है, इस टाइम को वेस्ट ना करके उसको टाइम को अच्छे से अच्छा यूज करिए। उस टाइम का उसको टाइम को वेस्ट ना करिए, बच्चों को सिखाइए, समझाइए और बताइए, और बच्चों को अपना टाइम दीजिए ताकि बच्चे जो है सब कुछ आपकी संस्कृति के बारे में समझ सके। और कभी कोई क्वेश्चन की जरूरत पड़े, कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो लेके मैं आपके लिए आऊंगी और जल्दी मैं अपने ठाकुर जी के भी दर्शन कराऊंगी आपको। उस दिन मैंने उनको झरने में बैठा के आपको दर्शन कराए थे। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। और गर्मियों में वो रोज झरने का आनंद लेते हैं, रोज उनको 1 घंटा में झरने में बैठा के रखती हूँ और वो बड़े आराम से आनंद लेते हैं झरने का। तो आगे भी अगर आपको कोई भी वीडियो की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को धर्म के प्रति जागरूक करिए, क्योंकि अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। यही समय है बच्चों को डाइवर्ट करने का, क्योंकि उनका माइंड इस समय बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाएगा। छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे तो माइंड डाइवर्ट नहीं होता, फिर तो जो बच्चे के दिमाग में भर गया वो भर गया। तो इसलिए अपने समय का सदुपयोग करिए बच्चे के, और बच्चों को धर्म के प्रति जागरूक करिए। इसी के साथ सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे।